गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये मेरी ना दूसरे दिन की वीडियो है। जब मैं बैंकॉक पहुंची ना, उसके बाद फिर मैं घूमते घूमते यहाँ पे पहुंची तो ये फिर टोक्यो टोक्यो की ये ना झांकी बनी हुई थी और बहुत सुंदर थी। देखो आर्टिफिशियल पेड़ लगे हुए हैं, लेकिन देखने में इतने सुंदर लग रहे थे जैसे ना सचमुच के हैं। और ये जैसे ना ये जो सी झांकी बनी हुई है, इतनी प्यारी लग रही थी ना। पूरा इसके ऊपर ना वो गोल्डन का काम हो रखा था। लकड़ी की ये बनी हुई है, लेकिन इसके ऊपर कारीगरी इतनी बढ़िया है कि देखने के इतना अच्छा लग रहा था, देखने को इतना मन खुश हो रहा था। बहुत अच्छा लगा था। लोग वहाँ पे आके बहुत सारी ना उसकी रीलें और वीडियो वगैरह बना रहे थे। और साथ में ये एयरपोर्ट के आसपास का सारा ये को ऐसे लग रहा है जैसे कोई मेट्रो स्टेशन होता है, इस तरीके का ये एयरपोर्ट बना हुआ था और बहुत अच्छा लग रहा था। इसके जहाज जहूज भी पीछे देखो कितने खड़े हैं, तो बहुत बढ़िया सा लग रहा था। लेकिन ना एक बात बताऊं, जब हम ना कहीं घूमने जाते हैं तो घूमने तो हम जाते हैं, लेकिन ना ध्यान तो हमारा पीछे ही होता है। तो उस टाइम ना फिर बहुत वो होता है कि हाँ मैं अकेली हूँ, साथ में मेरी फैमिली भी हो, तो कितना एंजॉय करें, है ना। क्योंकि अकेले का और फैमिली के साथ का एक अलग ही मजा होता है। अकेला बंदा ना किसी से बात कर सकता है ना कुछ, बस इधर उधर देखते रहो, है ना। कोई जान पहचान वाला तो नहीं मिलता, लेकिन ना बहुत अच्छा लगता है। पर ना एक बात और है, जब हम लोग ना घूमने निकलते हैं ना, तो घर में तो हमें ना ऐसे होता है कि हम घूमने जाएं। घर हमें खाने को आ रहा है, तंग आ गए हैं घर में, घर के बंदों से तंग आ गए हैं, अपने आप को ना कोसते रहते हैं। हम तो बस काम धंधे जो गई हैं, हम तो कहीं आने जोने की जोगे नहीं है, कहीं जाने जोगे नहीं है। जब देखो बस काम काम नहीं हमारी लाइफ में खत्म होता। लेकिन ना जब हम घर से बाहर कदम रखते हैं ना, तो बाहर जाके पता चलता है कि दुनिया कैसी है। कि एक भी बंदा तुम्हें जानता नहीं होता, तो एकदम अनजान दुनिया में जाके खड़े हो जाओ ना, तो उस टाइम लगता है हाय अपने घर का कोई बंदा ही नज़र आ जाए, अपने देश का ही कोई बंदा नज़र आ जाए। मैं कह रही हूँ मेरे साथ ऐसी हालत हुई कि मेरे को लगे कि काश मेरे को कोई हिंदी बोलने वाला ही एक मिल जाए, जहाँ मेरे को कोई नज़र ही आ जाए कि हाँ ये इंडियन है, तो ताकि मेरे को हौसला हो जाए कि हाँ कोई तो है हमारे साथ। देखो इतनी बहुत बहुत बड़ी ये बात होती है कि हमें दूसरे देश में जाके तो हम ना अपनों को ढूंढते हैं। चाहे अपने देश का ही कोई बंदा मिल जाए, यानी कि इंडिया का ही कोई मिल जाए, तो हमें उसी से तसल्ली हो जाएगी कि हाँ कि ये हमारा भाई है, हमारे साथ आने जाने वाला है, रहने वाला है ना। तो बहुत ये चीज़ होती है। घर में तो हम सारा दिन लड़ते रहे, अपनी फैमिली से झगड़ते रहते हैं। तो लेकिन ना जब हम घर से बाहर जाते हैं ना, तो पता चलता है कि मंजीत नहीं, दुनिया अपने घर तक ही सीमित है, वही बढ़िया है। ये बाहर तो ना बस धक्के खाने ही है, कभी कहीं तो कभी कहीं। लेकिन जो शांति अपने घर में है ना, वो कहीं नहीं मिलती। हाँ, घूमने-फिरने का शौक तो है, लेकिन घूमते-फिरते भी उतना ही लगता है जितने की हिम्मत हो। मैं तो इतना थक चुकी थी ना, मैं तो आराम से कुर्सी में ना चौकड़ी मार के बैठ गई। मैंने कहा जो होता है हो जाए यार, हम तो इंडियन हैं, हम तो इंडियन की तरह ही रहेंगे, हम तो पंजाबी हैं। हमें हमसे नहीं इतने चोचले होते कि कुर्सियों के ऊपर पैर नहीं रखने, लटका के चलना है, ऐसे बैठना है, ऐसे है, वैसे है। मैं तो आराम से कुर्सियों पे पैर रख के जब आराम से बैठी ना, वाओ! क्या मेरी टाँगों को शांति मिली ना, बहुत मेरे को अच्छा लग रहा था कि जैसे मसाज हो रही है टाँगों की, इस तरीके से। फिर उसके बाद तो मैं फिर आ ही गई थी जहाज़ में, फ्लाइट में आ गई, तो उसमें फिर हम आके बैठ गई। तो वहाँ पे भी मैं ऐसे रील वगैरह बनाने लगी और वहाँ पे भी सारे ना, कोई जाने-पहचाने वाला बंदा नहीं था, कोई इंडियन नहीं था। तो ये ना मैं खिड़की से वो बना रही थी, वीडियो बना रही थी। मैं कहा देखूँ ज़रा क्या-क्या है, तो ये पानी चल रहा है, अभी तो ये जहाज़ चल रहा है ना, उसके बाद फिर पानी वो ये बहुत सा ये देखो, ये ना सारा ओशियन नज़र आ रहा था, समुंदर नज़र आ रहा था, उसमें किश्तियाँ चलती हुई नज़र आ रही थी, ऐसे सब था। तो वही मैं देख रही थी कि कितना अच्छा लग रहा है, ऊपर से बहुत प्यारा लग रहा था और देखने को बहुत अच्छा लग रहा था, यानी फीलिंग बहुत अच्छी-सी आ रही थी। तो बस ऐसे ही करते-करते बस थोड़ा अपना वीडियो बनाते, कुछ रीलें बनाते हुए ऐसे ही मेरा टाइम पास हुआ। तो मन को तसल्ली आई कि चलो अब तो प्लेन में बैठी हूँ, अब तो यूएसए पहुँच ही जाऊँगी। अब यहाँ से चली हूँ तो अभी मेरे को टोक्यो जाना है। टोक्यो से फिर मेरे को यूएसए की फ्लाइट पकड़नी थी। अभी तो मैं बैंकॉक से टोक्यो आई हूँ। तो अब टोक्यो में देखती हूँ कैसा है, कैसा नहीं। तो फिर उसके बाद मैंने यूएसए में जाना है। तो ये देखो कैसे बादल कितने प्यारे लग रहे हैं, है ना? कितना अच्छा लग रहा है कि जैसे ना रुई है, रुई पड़ी हुई है और बर्फ़ के ढेर पड़े हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा था। तो फीलिंग तो बहुत अच्छी आती है, जब हम कहीं घूमने जाते हैं और प्लेन में जाते हैं तो और भी ज़्यादा आती है। लेकिन वही है
कि अकेला बंदा जाता है ना तो थोड़ा-सा अजीब लगता है। साथ में कोई हो जैसे हस्बैंड है या बच्चे हैं, कोई भी है साथ में या सिस्टर है, फिर बहुत अच्छा लगता है। एक तो ना मुझे सीट बहुत बेकार मिली थी। मैं उनको बोली थी मेरे को विंडो सीट दे दो, तो वहाँ पे मैं आराम से बैठी रहूँगी, लेकिन विंडो सीट नहीं उन्होंने दी। तो ये देखो ना रात का टाइम कितना प्यारा लग रहा है, कितनी रोशनी सी बढ़िया सी आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं ऐसे ही ना वो सामने हमारे विंडो सीट पे विंडो सीट कह रही हूँ, हमारी जो सी सीट है ना उसके सामने ऐसे ही टीवी लगा हुआ है, उसमें तुम पिक्चर देख लो या कुछ भी देख लो। तो उसमें मैं लाइव जहाज़ देख रही थी कैसे चल रहा है। तो वो 1-1 मिनट का बता रहे थे कि अब यहाँ पे पहुँच गया, अब यहाँ पे पहुँच गया। तो ट्रैक जैसे करते हैं जैसे गा कोई हम स्विगी वगैरह मँगाते हैं तो उसकी ट्रैक होती है ना कि हाँ, वो यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। इस तरह उसका भी था जहाज़ का मैप भी। तो मैं वही देख रही थी मैं, अभी हमें कितना टाइम लगेगा जाने में। तो टाइम तो था ही, जो लगना ही था, 10-12 घंटे लगने ही थे। लेकिन फिर भी अपना टाइम तो पास करना था ना, ऐसे ही कभी रील बना लो, कभी इधर-उधर झाँक लो, बस यही कर सकते थे और तो कुछ नहीं कर सकते थे। तो वही मैंने भी किया अपना टाइम पास करने के लिए। तो लेकिन ना सच में बताऊँ, मेरे को दीदी की बहुत याद आ रही थी और सोच रही थी, हाय दीदी तूने इतनी दूर जाके बैठी हुई है और मैं अब इधर परेशान हो रखी हूँ बहुत ज़्यादा। और मेरा फ़ोन भी एकदम से बंद हो गया, जबकि मैंने इंटरनेशनल फ़ोन चलाया था। लेकिन जब टोक्यो पहुँची तो फ़ोन भी बंद हो गया। फिर तो बिल्कुल ही कुछ नहीं नज़र आ रहा था। तो कुछ सुनने को भी नहीं था, कुछ बात करने को भी नहीं, व्हाट्सएप भी बंद हो गया और क्या कहते हैं अ, इंस्टाग्राम तो बंद हो ही गया था। तो यूट्यूब भी कुछ भी नहीं खुल रहा था, जब फ़ोन ही बंद हो गया, बिल्कुल ही वो हो गया। तो फिर तो टोक्यो तक का सफ़र भी मेरा ऐसा रहा और खाना-वाना वहाँ पे बिल्कुल बेकार सा ही था। इस फ्लाइट में खाना मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा मिला। तो चलो फिर भी मैंने टाइम पास कर लिया, थोड़ा-सा नमकीन-वमकीन मेरे पास थी, वही खा-खू के। तो चलो वीडियो का करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।